हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदाम की शुक्रगुजारी आज एक बार फिर से खुदाम के हुजूर आने के लिए और बिलखसूस तीसरे साल की स्टडी के लिए जो खुदा ने हम पर ये फजल किया है कि हम खुदा के कलाम को सीखते जा रहे हैं, कलाम में बढ़ते जा रहे हैं, खुदाम की पहचान में बढ़ते जा रहे हैं। इस बात के लिए खुदाम के दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। सो अभी तक हमारे तीसरे साल के 27 पैगाम जो हैं वो हो चुके हैं। आज 28 नंबर पैगाम है और जो शेड्यूल शुरू में बताया गया था उसके मुताबिक टोटल 6 पॉइंट थे। जब शुरू में इस तीसरे साल की स्टडी स्टार्ट हुई थी तो 6 जो टॉपिक थे उनमें फिर आगे जाकर बातें खुलती गई, टॉपिक आते गए, जुज बनते गए या शिक्कें आगे निकलती गईं। लेकिन जो पहला टॉपिक था उसके अंदर टोटल 6 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे। तो आज वो 5 पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज उस पर जो पहला टॉपिक था, आपको याद है पहला टॉपिक क्या था? रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत। जो रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत थी, आज उसका इख्तिताम होने जा रहा है। तो इस पर हमारे तकरीबन 6 महीने लग गए हैं, क्योंकि आज हमारा 28 नंबर पैगाम है। एक दरमियान में छुट्टी हुई है, टोटल 29 हफ्ते हो चुके हैं। तो यूं समझिए कि 6 माह गुजर चुके हैं। तीसरे साल के 6 माह गुजर गए और 6 महीनों के अंदर हमने अभी तक जो कवर किया है वो रहनुमाओं की जो बुनियादी तरबियत है उस पर हमने बातचीत की है। तो ये जितना भी डेटा आपको दिया गया है, बुनियादी तरबियत में सबसे जो चीज जरूरी है वो दुआ है। अगर कोई रहनुमा दुआ नहीं करता तो वो लीडर भी नहीं हो सकेगा। नहीं, हाँ शायद हो जाए लेकिन अच्छा नहीं हो सकेगा। क्योंकि रहनुमाई क्योंकि बहुत ज्यादा पैगाम हो चुके हैं दुआ के ऊपर, तो आपको बताया कि दुआ ना करने वाला बंदा एक मुर्दा शख्स है, उसको किसी बात का भी इल्म नहीं। क्योंकि कलाम तो आप यहां पर खड़े होकर सुना सकते हैं, लेकिन रहनुमाई आपको खुदा दुआ में देता है। तो आपकी दुआ जो है ये खुदा के साथ बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक खादम हैं, अगर आप घर के सरबराह हैं, कुछ भी आप किसी जगह पर भी आपको आगे रखा गया है, तो आपको खुदा के साथ राब्ते में रहना नहायत जरूरी है। आप किसी अदारे के अंदर काम कर रहे हैं, आपको लीडर बनाया गया है, तब भी आपको खुदा के साथ राब्ते में रहना जरूरी है। क्योंकि आपको दुआ के अंदर खुदा रहनुमाई देगा कि आपको कैसे लीड करना है। आमीन। तो जो शख्स दुआ नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, अच्छा ओहदा हासिल नहीं कर सकता है, या अच्छे तरह से वो लीड नहीं कर सकता है। आमीन। सो आज जो पीछे वाला पैगाम था उसके एंड पे हमने एक छोटा सा अमल किया था कि अपनी टीम के अंदर, चर्च के अंदर नबूवती दुआ के लिए टीम में तश्कील दी गई। और फिर उस पर आपने पूरा हफ्ता कितना वर्क किया, क्योंकि मैं पूरा हफ्ता तकरीबन बिजी रहा हूं, यहां पर इतना ज्यादा मैं टाइम नहीं दे पाया हूं। आपने कितनी दुआएं की हैं इकट्ठे मिलकर, हाथ पकड़कर, और नबूवती मकसद के लिए कितनी आपने दुआएं की हैं, ये आपको पता है बखूबी कि आपने सिर्फ सुना है या आपने फिर उस पर कुछ अमल भी किया है। क्योंकि अगर आप अमल नहीं करते हैं तो आपका सुना सुनाया भी किसी काम का नहीं है। आपने सुन रखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। आपने सुन लिया, आपके अंदर ईमान आया कि पादरी साहब जो कह रहे हैं, खुदा के खादम जो कुछ सिखा रहे हैं वो सही है, इसके साथ हमारा ईमान बढ़ा या ईमान बढ़ता है। लेकिन ईमान बढ़ भी गया, सुन भी लिया, ईमान आ भी गया, लेकिन जब अमल करने की बात आई तो अमल की वजह से आप अपने उस अमल को भी मुर्दा कर चुके, आप अपने अमाल को भी, अपने उस ईमान को भी मुर्दा कर चुके, क्योंकि आपने अमल किया ही नहीं है। तो ईमान अमल के बगैर मुर्दा है और अमल ईमान के बगैर
दोनों ही एक दूसरे के बगैर, ईमान अमल के बगैर और अमल ईमान के बगैर, दोनों मुर्दा हैं। अगर आप में ईमान नहीं है, ईमान के साथ अमल नहीं है, फिर भी मुर्दा है। आप अमल करते जा रहे हैं पर आपका ईमान ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे आए हैं लेकिन हमारा ईमान ही नहीं कि खुदा यहाँ पर है या नहीं है, तो ये हमारा अमल भी मुर्दा है, क्योंकि इसमें जिंदगी नहीं है। आप कुछ दे रहे हैं, खुदा को कुछ दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हदियत-ए-यकियां दे रहे हैं, लेकिन आपका ईमान ही नहीं है कि इससे हमें बरकत मिलने वाली है। तो आपका वो अमल भी एक तरह से मरा हुआ अमल है, उसमें जिंदगी नहीं है, उसका आपको फायदा नहीं है, क्योंकि आपका अमल एक मरा हुआ अमल है। और आप एक अमल कर रहे हैं लेकिन आपके साथ ईमान नहीं है, आपका अमल मरा हुआ है। लेकिन एक तरफ आपने ईमान रखा हुआ है, हाँ जी ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भाई ये करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आपके साथ इसके साथ अमल ही। कितने साथी हमारे मेरे साथ रहे पिछले 3-4 सालों में, हम ये करेंगे जी, हम ये करेंगे जी, हम ये कर लेंगे जी, हम ये कर लेंगे जी, ये कर दो जी, आज फिर एजेंडा है जी, आज फिर मीटिंग है जी, आज खात्मों की मीटिंग है, आज ये मीटिंग है, आज ये मीटिंग है। और हर दफा मीटिंग में एजेंडा पेश होता है लेकिन अमल जीरो। तो आपका वो ईमान भी आपका अमल ना होने की वजह से मुर्दा है, और आज वो हर चीज मरी पड़ी हुई है। क्योंकि आपने कहा तो सही, आपके अंदर ईमान भी है, हाँ जी हम कहेंगे हो जाएगा, खुदा के सामने रखेंगे हो जाएगा, लेकिन जब रखना था वो रखा ही नहीं। तो आपका ईमान भी एक तरह से मरा हुआ ईमान है, जिसने आपको कुछ भी दिया नहीं है। तो आपने कितना अमल किया है? पिछले पैगाम को सुनकर टीम तश्कील दी गई, यहां पर कहा गया 3-3, 4-4 के ग्रुप बना के आपने दुआएं करनी है, और फिर उसकी आपके अंदर तड़प कितनी है, उसके अंदर आपकी प्यास कितनी है। तो अगर आपको इस बात की समझ आज आ जाए तो आज के बाद हर मीटिंग के बाद जब भी आपने यहां पे इकट्ठे होना है तो आखिरी दुआ आपने उसी तरतीब के साथ करनी है जो तरतीब यहां पर दी जाएगी या दी गई है, क्योंकि उसका फायदा होने वाला है। और आज मैं आपको उसी का फायदा बताने के तल्लुक से आज का पैगाम है, नबूवती दुआ की टीम की तश्कील। आज प्रॉपर इस पर एक पैगाम आएगा और ये बुनियादी तरबियत है। अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आगे निकलना है, आपका दिल करता है कि हम आगे बढ़े, निकले, दुनिया में जाएं, तरक्की करें, रूहानी मायनों में, जिस्मानी मायनों में, तो आपको इस काम को अमल में लेकर आना निहायत जरूरी होगा। आमीन। तो ये आज एक फाइनल पैगाम है, क्योंकि आज पहला बुनियादी जो काम है वो खत्म हो जाएगा। अगली दफा से हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा और उसमें वो नहायत ही जबरदस्त पॉइंट होगा। याद है साइका आपको? फतहमंद मसीही, हाँ, फतहमंद मसीही जिंदगी, मसीह की आदत में फतहमंद मसीही जिंदगी हम सीखेंगे कि हारे हुए मसीह कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं या करते, और जीते हुए मसीह कैसी जिंदगी बसर करते हैं। ये अगला टॉपिक हमारा चलेगा, लेकिन आज बुनियादी तरबियत यहां पर खत्म है। यह हमारा समझे कि 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बुनियादी बातें सीखी हैं कि एक रहनुमा को क्या क्या चीजें दरकार हैं। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो ये चैलेंज है, गारंटी है, आप कामयाब लीडर हो सकते हैं। जो कुछ मैंने तीसरे साल में 6 महीनों में पढ़ा दिया, आप कामयाब लीडर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनकर अनसुनी कर देंगे, आज सुना कल याद ही नहीं है, पूछा अगली दफा पूछा याद ही नहीं है, तो जो याद नहीं रहता उसका कोई फायदा भी नहीं है, होने वाला नहीं है। तो फायदा उसी का होगा जो याद होगा, फायदा उसी का है जो याद है, उसी का फिर हम प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में अमल में लेके आते हैं और फिर वो फायदा होता है। आमीन। आपको पता है कि बीज बोएंगे तो उगेगा, फसल उगेगी, लेकिन आपने बीज तोड़े में रख दिया है, पता है कैसा होगा, लेकिन बीज जमीन में गया ही, उगना क्या है? कुछ भी नहीं उगेगा। हाँ, वो जैसा उस तोड़े में पड़ा हुआ है वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो आज आपको मटेरियल आप तक पहुंचा हुआ है, आप उसको तोड़े में बंद करके रख देंगे, इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अपनी जिंदगी में बोएंगे, अप्लाई करेंगे, आपको फायदा देगा, ना सिर्फ आपको बल्कि बहुत सारी जिंदगियों को ये फायदा देगा। आमीन। सो आइए जल्दी से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नबूवती दुआ की टीम की तश्कील क्यों जरूरी है? आज का जो टॉपिक है, नबूवती दुआ की टीम की तश्कील, टीम की तश्कील देना क्यों जरूरी है?
याद रखिए, जो नबूती टीमें बनती हैं और जो बाहम टीमें मिलकर काम करती हैं, नंबर 1 पर यह खुदा को पसंद है। नंबर 1 पर यह खुदा को पसंद है। नंबर 2 पर इससे हमारा तहफ़्फ़ुज़ होता है। इससे हमारा तहफ़्फ़ुज़ होता है। अभी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि तहफ़्फ़ुज़ भी कैसे होता है। नंबर 3 पर इससे हमें कुव्वत मिलती है। इससे हमें कुव्वत मिलती है। और नंबर 4 पर हमारे रूहानी मकासद हमें हासिल होते हैं। कितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी। नंबर 1 पर खुदा खुश होता है। पहली चीज बोलिए, इस टीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। पहली चीज क्या है? नंबर 1 पर खुदा खुश होगा। नंबर 2 पर हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा। नंबर 3 पर हमें कुव्वत मिलेगी। नंबर 4 पर हमारे रूहानी मकासद हमें हासिल होगा। आइए एक हवाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। मत्ती की अंजील में 18वें बाब की 19 और 20 नंबर आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 18वां बाब और उसकी 19 और 20 नंबर आयत। कोई भी 2 आयत को बुलंद आवाज के साथ पढ़ सकता है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में ये मरकूम है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। आमीन। आमीन। सो आपने सुना, क्या हमने पढ़ा है कि अगर लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स, कितने? 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं, खुदा नहीं चाहता, जिसे वो चाहते हैं, जमीन पर 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाएं, तो लिखे जैसे जिसे वो चाहते हैं इत्तफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। कितनी बड़ी बात। मैंने पहली चीज आपके सामने रखी, ये खुदा को पसंद है। ये खुदा को पसंद, इसी के अंदर आपका तहफ़्फ़ुज़ है। जो चीज खुदा को अच्छी लगती है, अगर बंदा उसको करता है तो बंदा उसमें महफूज होता है। जिस चीज में खुदा दिलचस्पी रखे कि ये मेरा बंदा ये करे, खुदा उसकी पुष्ट पनाही करता है। माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे ये वाला काम करें, और उससे माँ बाप खुश होते हैं। और जब जिन चीजों से माँ बाप खुश होता है, माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पैरवी करता है, उनकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप को उनमें खुशी महसूस होती है। एक मिसाल डाल देते हैं। पिछले दिनों जोशुआ एडमिशन लेना चाहता है एक ऐसे कॉलेज में जिसमें ना माँ खुश है ना बाप खुश है। हाँ, अगर ये वहां पे ले लेता है, एडमिशन ले लेता है, ना माँ उसमें दिलचस्पी रखेगी ना बाप उसमें दिलचस्पी रखेगा। लेकिन अगली बात कि उस जगह पे एडमिशन हुआ नहीं, अब एक ऐसी जगह जहां पर माँ भी खुश है बाप भी खुश है, उस पे वहां पे एडमिशन करवा दिया। अब जोशुआ को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब माँ जाने तो बाप जाने। हाँ, तू सही कीता सी, आपकी पसंद है भाई, आप करो। और फिर ऐसा हुआ, माँ ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा, पैसे कितने लग रहे हैं कितने लगेंगे, हर चीज लगा दिए। क्योंकि माँ बाप पीछे इस बात पर खुश हैं, माँ बाप उसकी पुष्ट पनाही करते हैं, माँ बाप पैरवी करते हैं, क्योंकि वो चीज माँ बाप को खुशी देती है। तो जिस चीज में माँ बाप को खुशी मिलती है, उस चीज में माँ बाप पैसा लगाता है। अपनी बात करता हूं, सजाद की बात करता हूं। मैंने कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, पैसा बगैर कहे लगाया है, लेकिन दूसरे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मांगता भी है, मेरा दिल नहीं करता देने को, और ना मैंने इसको कोई पैसा दिया ही है। क्यों? क्योंकि मेरी उसमें दिलचस्पी है ही नहीं। पढ़े ना पढ़े इसकी मर्जी है, क्योंकि मेरी दिलचस्पी उसमें 0 है। जिसमें मेरी दिलचस्पी थी मैंने उसमें पैसा लगाया है, और जब इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने इसकी नहीं मानी। बस ठीक है, मौज करो, जो दिल करता है तुम्हारा करते फिरो। जब आप खुदा की बात को फॉलो करोगे
खुदा आपकी पुष्ट पनाही करेगा, खुदा आपके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ आपका उसी बात में जिसमें खुदा राजी है। जिसमें खुदा ही राजी नहीं, आप जितनी मर्जी लाखों करके देखो। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में, खुदा रोटी देता था, पानी देता था, पर खुदा उनसे राजी नहीं था। अक्सरों से खुदा राजी नहीं था। वजह, क्योंकि खुदा जो चाहता था वो मिल नहीं रहा था। जो खुदा ने चाहा वो मिला। हाँ, खुदा जब चाहेगा कि निकले, खुदा जब चाहेगा करे, खुदा को समंदर 2 टुकड़े करके दिखाना पड़े तो वो करके दिखा देता है। क्यों? क्योंकि बाप इसमें राजी है, खुदा इसमें राजी है। और जिसमें खुदा राजी है, खुदा को चाहे आसमान को सरकाना पड़ जाए, जमीन को हिलाना पड़ जाए, जो भी करना पड़ जाए, खुदा वो कर देता है। आमीन। और उसी में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, उसी में हमारी कुव्वत है, उसी में खुदा राजी है, उसी में हम राजी हैं। और जब आप वो करते नहीं है जो खुदा चाहता है या बाप चाहता है, फिर आपकी पैरवी भी नहीं की जा सकती। हाँ, फिर सब कुछ टोटल पूरा करने के लिए होता है, फिर सारा कुछ सिर्फ टोटल पूरा करने के लिए होता है। हाँ जी, करना तो मजबूरी है, क्योंकि नेको बदो दोनों को खुराक देना जरूरी है। खुदा दोनों पर बारिश मींह को बरसाता है, रोशनी दिलवाता है। बच्चे बात नहीं मानते, मजबूरी होती है बात को उनको चीज मतलब लेके देना, चीज लेके देनी है मजबूरी के साथ, खुशी के साथ। खुशी इन मायनों में कि बाप की बात को फॉलो किया जा रहा है, मजबूरी इन मायनों में कि बाल है उनके को मंगन के जाके। तो आपके सामने मैंने एक बात रखी, खुदा की यह मर्जी है कि जब तुम जमीन पर इत्तेफाक करोगे, जो चाहोगे, इसमें लिखा है कि ये अंडा मांगोगे तो अंडा मिलेगा, बस जो चाहो। आपको दुनिया की, कायनात की कोई भी चीज चाहिए, उसने कहा मांगोगे तो जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना बड़ा दावा है। शायद पढ़ने सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसकी गहराई में उतरेंगे, आप कहें जी मैंने पूरे प्लेनेट का मालिक बनना है? मैंने पूरी दुनिया का, उसको बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसने वादा किया है। आप कहें जी मैंने पंख लगा के उड़ना है, मैंने पंख लगा के, तो ये नामुमकिन तो आपके लिए है ना जी, उसके लिए तो नामुमकिन, क्योंकि उसने बोला जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। असल में इस बात के अंदर बात है, मेन बात, क्योंकि हमारा टाइटल है टीम की तश्कील देना। टीम की तश्कील देना। हम शख्सी दुआएं करते हैं, शख्सी दुआ का एक अपना लेवल है, पर टीम के साथ मिलकर दुआएं करने का एक इससे भी बड़ा लेवल और एक बहुत बड़ा राज है। इसको समझना है। एक ही पॉइंट है, बाकी इसमें बातें और भी आएंगी, लेकिन पॉइंट मेजर यही है। अगर आपको समझ में बैठ गया तो हम यहां पर बैठे सारे ही दुआएं कर रहे हैं, चर्चिज में सारे ही दुआएं कर रहे हैं, घरों में सारे ही दुआएं कर रहे हैं, अपनी चारपाई पर सारे ही दुआएं कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे। कोई घंटा दुआ कर रहे, कोई 2 घंटे, कोई 8 घंटे कर रहे। लेकिन एक जगह पर बैठे हुए आप तो खुदा के साथ सीधी बातें लाइन लगा के बैठ गए, लेकिन आपकी नाराजगी चर्च में कितने लोगों के साथ है? हाँ, आप कितने लोगों से चर्च में राजी नहीं है? आप टीम के साथ, आप टीम को देखने पसंद नहीं करते, बाहर की बातें नहीं करते, सिर्फ अपनी बात करते समझने के लिए कि आपका अरूज की दिया की बात करते। ये दोनों का आपस में संगति नहीं है, या स्नेलका की आपस में दूसरी के साथ संगत नहीं है, इन बेटों की आपस में संगत नहीं है। अपनी अपनी दुआ तो कर रहे हैं, अपनी अपनी दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन ये हाथ पकड़ के नहीं करते हैं। हाथ किसी का पकड़ के दुआ करने के साथ क्या होगा? आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है आपको हाथ पकड़ के फेस करना पड़ेगी। आप बात को समझेंगे? आपकी मजबूरी है, आप उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, अब आपकी मजबूरी, आपको हाथ पकड़ना पड़ रहा है, और फिर आपको अगले बंदे के सामने ऊंची ऊंची दुआ करनी पड़ रही है। क्या होगा?
इबलीस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इबलीस का वो ये चाहता ही नहीं है कि मेरा बेड़ा गर्क हो। ना वो चर्च में टीम बनने देता है और ना वो दुआएं करने देता है। पॉइंट मैंने कहा मेजर यही है जो मैंने आपके सामने शुरू में रख दिया। टीम तश्कील देना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी इसमें कुव्वत है, हमारी इसमें कुव्वत है। और भाई जब दो बंदे मिल जाएंगे, अगली बात पढ़ लेते हैं 20 में लिखा है क्योंकि जहां दो या तीन, ये तो मिलता ही नहीं है। दो को चर्च में एक जैसी सोच करना तो बहुत ही मुश्किल है, और दो को जाने अनजाने में कभी खुदा न खास्ता मिल ही जाएंगे, तीसरा साथ मिल नहीं सकता है। हाँ, दो की तो आपस में गुतमुगुता हो सकता है, कोई राज रूज रख के बंदा अपने गलतियां शलतियां बता बतू के दोस्ती बना लेता है, लेकिन तीसरे को साथ इंटर होने नहीं देता है, क्योंकि यहां पर इब्लीस ने अपना काम डाला हुआ है। चर्च आज पीछे, कलीसियां आज पीछे, खानदान आज पीछे। मियां बीवी हाथ पकड़ के दुआ कर ही नहीं सकते। दोनों मियां बीवी हाथ पकड़ के दुआ कर ही नहीं सकते। वजह सारा दिन टाउं। हाँ, सारा दिन क्या है? एक दूसरे के गुतमुगुता। तो शाम को दुआ कैसे करनी हाथ पकड़ के? हाँ, और बच्चे सारा दिन आपस में लड़ाइयां करते रहते हैं, शाम को किस मुंह से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और दुआ करेंगे इकट्ठे बैठ के? क्यों जरूरी है टीम तश्कील देना? चर्च को मजबूत करने के लिए, खानदान को मजबूत करने के लिए हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। पहली बात है, हमें ये पढ़ाया नहीं गया। अगर पढ़ाया होता, समझाया होता, सिखाया होता तो आज कलीसियों की ये हालत ना होती, आज खानदानों की ये हालत ना होती। खानदान मिलके रोज हाथ पकड़कर दुआ करते, और जैसे पूरी फैमिली हाथ पकड़ के दुआ करती, इब्लीस कभी इनके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे एक हैं, सारे एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। कितनी बार मैंने चाहा यहां पर दुआ की जाए, हाथ पकड़ के फैमिली प्रेयर की जाए। एक दिन की है, शायद एक दिन की है, शायद वो भी सबने नहीं, एक बीच में फिर भी कम था, क्योंकि इब्लीस को इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशानी है कि अगर अरूज, शहजाद, हिजकियल ने, हारून ने इकट्ठे हाथ पकड़ के दुआ कर ली तो लड़ाई कौन करेगा? हाँ, और अगर रिफत ने, सैमुएल ने हाथ पकड़ के दुआ कर ली तो फिर सारा दिन चलना केंजे। और अगर इन सारों ने मिलकर दुआ कर ली तो सारे एक दूसरे के खिलाफ कैसे रहेंगे? फिर तो ये अच्छी फैमिली बन गई ना? क्या ख्याल है? फिर तो ये खुदा परस्त फैमिली होगी। फिर तो सारे गीत गाएंगे, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदा की परस्तिश करेंगे। ये तो वो करने देता नहीं है। अपनी अपनी भावें कर लो, थोड़ी बहुत कर लो, जाके 5-7 मिनट लाड़ो, इतना चलो मैं इजाजत आपको दे देता हूं, लेकिन इकट्ठे हाथ पकड़ के दुआ नहीं आप कर सकते। ये इब्लीस हमें अलाउ नहीं करता है। हाँ, ये इब्लीस अलाउ नहीं करता है। कितनी दफा मैंने यहां पे कोशिश की है, हाथ पकड़ के ग्रुप बना के दुआ करो जी। पर्पस क्या है? हमारी एक दूसरे के साथ संगत बने, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, एक दूसरे के लिए भलाई चाहें। लेकिन इब्लीस एक दफा होने देता है, फिर आगे फिर पुआड़ा पा देता है, चलो नहीं ऐसा नहीं करने देना। और फिर फैमिली में देखिए, फैमिली पूरी हाथ पकड़ के दुआ करती है, या कभी पूरा चर्च यहां पे मिलकर दुआ करते हैं हाथ पकड़ के। हाँ, कितनी दूर हैं हम इन बरकतों से, कितने गैर महफूज हैं हम, कितने कुव्वत से खाली हैं हम। और सोचिए कितने रूहानी मुकासद हासिल कर सकते हैं, या कितने हमने हासिल किया आज तक। क्योंकि बीवी शोहर के खिलाफ, शोहर बीवी के खिलाफ, मां बेटी के खिलाफ, बेटी मां के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, सारे ही एक दूसरे के खिलाफ नहीं है आज। हाँ, एक बदन हो तो वो यकसा एक होके चलता है।
एक बदन हो तो इकट्ठा चलता है, लेकिन हम अलग अलग चलते हैं। इसकी सोच फर्क, इसकी सोच फर्क, इसकी सोच फर्क। हम सब अलग अलग दिशा में चलते हैं। कितना जरूरी है, अब आपको समझ में आएगा जरूरी है या नहीं है। दुआएं तो हम कर रहे हैं, दुआएं तो हम शख्सी, लेकिन इज्तिमाई दुआएं नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कितना जरूरी है, यहां पर वायदा कितना बड़ा है। अगर दो बंदे इत्तेफाक कर लें, दो शख्स अगर, तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। सोचिए कितना आसान है। हाँ, दो बंदों ने इत्तेफाक करने, मियां बीवी इत्तेफाक कर लेते, मैं और रिफत इत्तेफाक कर लेते हैं चर्च बनाने, मुश्किल है। क्या करना, पैसे लगाने बनेगा नहीं, सोच समझे, पैसे लगाने नहीं, पैसे नहीं, दुआ मत फेंको। पैसे तो चाहिए ही नहीं भाई, मेहनत भी नहीं चाहिए। यहां यह लिखा है कि अगर दो शख्स इत्तेफाक कर लें, अगर मैं और ये इत्तेफाक कर लें, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोई भी खुदा किसी बंदे को उठाएगा, वो बना बनाया हाल हमें कहेगा ये रजिस्ट्री आपके नाम, ये चर्च है आपका। ये छोटी सी, मतलब छोटा सा काम है। हमने क्या करना है, इत्तेफाक करना है और खुदा से कहना ये हो जाए। हमने सिर्फ कहना है, बंदा ऑलरेडी पहले से प्लान करके बैठा होगा कि भाई फलां पादरी उसको मैंने ये देना है। नहीं होता ऐसा। होता है। लोग गाड़ियां चाबियां नहीं देते पादरियों को, क्या वो मांगते हैं जाके उनसे? हाँ, लोग वीजे भेज देते हैं, ये भेजते, वो भेजते, कैसे? पीछे किसी ने इत्तेफाक किया हुआ है, पीछे कोई दुआएं कर रहा है, पीछे कोई, क्योंकि ये वादा अगर उनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है तो पीछे उन्होंने इत्तेफाक किया हुआ है। अगर हम पीछे रह रहे हैं तो पीछे हमारी ना इत्तेफाकियां हैं। हम इत्तेहाद नहीं करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते हैं, हम एक नहीं होते हैं। अगर कोई बंदा एक होने की कोशिश करता है, एक आधे दिन के लिए होता है, शैतान फिर आके बिल्कुल आराम के साथ साड़े लगा देता है। और ये बिग प्रॉब्लम है आज खानदानों की, कलीसियाओं की, चर्चेस की, मुल्कों की। हम इत्तेफाक नहीं करते और ना इत्तेफाक करते हैं और ना ही हमें आसमान से बरकतें मिलती हैं, ना ही हमारे रूहानी मकासद हासिल होते हैं। मांगते रहते हैं, लिखा है तुम मांगते हो मिलता, वजह बुरी नीयत से, बुरी नीयत से। और बुरी नीयत क्या है, हम इकट्ठे ही नहीं है। नीयत हमारी एक दूसरे को फाड़ने वाली, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली। और मांग हम बड़ी बड़ी चीजें रहे, और पीछे बहुत पहले हम सीख के आए हुए हैं, मुझसे मांग मैं कौमों को और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। सिर्फ इत्तेफाक ही तो नहीं हो रहा है, हम इकट्ठे ही तो नहीं हो रहे हैं। अगर जहन मिलता है तो दिल नहीं मिलता है। जैसे शॉपिंग के लिए आजकल तो काफी गहमा गहमी है। पहले नंबर पे बाजार जा रहे हैं, कपड़ा ही पसंद नहीं आता है, कपड़ा ही पसंद, वजह मैं आपको सच्ची बताता हूं, पैसा उतना नहीं होता जितना वो मांगते हैं। वरना दुकान में सारी चीजें एक से एक बढ़कर होती हैं। अगर नहीं तो मैं आपको, मुझे किसी भी लोकल दुकान पे छोड़ा है, एक चीज मैं लेके आता हूं, सारी पसंद करेंगे उसको। लोकल से लोकल दुकान पे छोड़ा है, हाँ? मतलब क्या है, पहले नंबर पर हमें वो पसंद नहीं आता, डिजाइन पसंद नहीं आता, तो जो डिजाइन पसंद आ जाए तो रेट ही हो इन्ना को मांग लेंदे ने कि गल समझो बाहर। रूहानी मायने में भी ऐसा ही हमारा हाल है कि पहले नंबर ते असी सीधे होंदे ही नहीं, ते जे हो जाने तो गल ही बारे च नहीं होंदी जिहड़ी कही जा रही। यही हाल है हमारा। और न जाने पता नहीं मजबूरी के साथ हुण लैना ते पैना ही, लिल लवो। हाँ, लैना ते तो फिर कर कुर के बस लिल लवो। दुआ का भी यही हाल है। रूहानी मकासद हाल नहीं हो रहे हैं।
क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेरी और मजबूरी के साथ कर रहे हैं। दिल करता है हवा में उड़ने को, 1000 साल बादशाही में दिल करता है, अब्दियत में जाने को दिल करता है, लेकिन कितनी देर तक? जितनी देर तक सिर्फ मजबा पे है, जितनी देर तक मजबा पे है। यहां पे सारा ही दिल करता है, और फिर थोड़ा जब परलियाना मिल जाओ तो फिर ओथे भी सारा ही दिल करता है कि कसर ओथे भी कोई पीछे नहीं रहनी चाहिए। मैं किसी तो थोड़ा माठा रह जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मकासद कितने मिलेंगे? रूहानी मकासद कितने हल होंगे? कुव्वत कितनी मिलेगी और हम तहफ़्फ़ुज़ में कितने होंगे? हाँ, तहफ़्फ़ुज़ मैंने कहा तब है जब आप खुदा की बात को मानते हैं। और दो बंदे इत्तेफाक ही नहीं कर रहे, दो बंदे इत्तेफाक ही नहीं करते। पीछे भी ये बहन ने पैगाम सुनाया, जब तक दो शख्स मुत्तफिक ना हो, हाँ, जब तक दो शख्स मुत्तफिक ना हो, क्या वो इकट्ठे चल सकते हैं? हाँ, क्या इकट्ठे चल सकते हैं? जब तक दो मुत्तफिक ही नहीं है काम चलेगा ही नहीं, गाड़ी रुक जाएगी। खुदा और इंसान मुत्तफिक ही नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी? मियां बीवी मुत्तफिक ही नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी? पादरी कलीसिया मुत्तफिक ही नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी? चलेगी नहीं, बस तुरु ही जाएगी। मोटरसाइकिल पंचर हो जाता है तो रोना पड़ता है, क्योंकि चलता नहीं है, वो उसको घसीट के लेके जाना पड़ता है। तो आज चर्चों को घसीट घसीट के लेके जाना पड़ रहा है, रिश्तों को घसीट घसीट के लेके जाना पड़ रहा है। ये चल नहीं रहे, ये घसीटते जा रहे हैं, ये घसीटे जा रहे हैं। खुदा के साथ भी ऐसा ही मामला है, हम चर्च चल नहीं रहे, इनको घसीट घसीट के लेकर जाना पड़ रहा है। वरना अगर मुत्तफिक हो जाएं तो कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा हमसे बाज रखेगा? अगर वो बेटा देने से इनकार नहीं करता तो वो बाकी नेमतें कितनी हमसे बाज रखेगा? लिखा होगा कि वो रास्त रूह से कोई नेमत बाज नहीं रखता है, रास्तबाज से कोई भी नेमत वो बाज। लेकिन आज हमारे पास नेमतें हैं ही नहीं। हाँ, आज हम नेमतों से खाली दिल यही करता रहता, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं। वजह पीछे किसी जगह पे ना इत्तफाकी ने डेरे डाले हुए, ना इत्तफाकी ने डेरे डाले। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक चीज पढ़ते हैं इस्तिस्ना की किताब में। बत्तीस नंबर बाब है। इस पॉइंट में देखेंगे कि जब हम खुदावंद के पाक रूह में आपस में एक हो जाते हैं, खुदावंद में हम जब एक हो जाते हैं तो फिर खुदा हमें कुव्वत के साथ भरपूर तरीके के साथ इस्तेमाल करता है। जब हम एक होते हैं फिर खुदा हमें कुव्वत में भरपूर तरीके के साथ हमें इस्तेमाल करता है। कोई भी बंदा पढ़े इस आयत को, इस्तिस्ना की किताब 32 नंबर बाब की 30 नंबर आयत को बड़े ध्यान से सुनना है। पढ़िए जी। क्योंकि एक आदमी 1000 का पीछा करता, एक आदमी एक बंदा कितने तक दौड़ेगा? एक आदमी 1000 का। शमसून ने हड्डी के साथ कितने बंदों को मारा है? 1000 एक हुए नहीं, 1000 बंदे को मारा है। एक आदमी 1000 का पीछा करता है और दो आदमी 10,000 दो आदमी भगा देते। दो आदमी कितने? 2 आदमी कितने? 10,000। सोचिए, एक आदमी 1000, तो 2 को तो 2000 होना चाहिए था। समझे इस बात को? एक आदमी 1000, 2 आदमी 2000। लेकिन ऐसी बाइबल की तरतीब नहीं है जी। कई दफा आपने सुना होगा एक एक ते 2 11, एक एक तो 2 को, मतलब यहां पर एक खड़ा किया, एक ही है, एक को इसके साथ और करेंगे, कितने बन गए? होने तो 2 चाहिए, एक तक 2, लेकिन एक को एक के साथ खड़ा करेंगे तो ये 11 बन जाते हैं। ऐसा ही यहां पर लिखा हुआ है कि एक बंदा 1000 का पीछा करता है और 2 आदमी 10,000 का, 10,000 को भगा देते हैं।
सोचिए कितनी बड़ी पावर है दो बंदों के मिल जाने से। दो बंदे मिलके दुआ करें तो पावर दुआ का, लेवल दुआ का बिल्कुल चेंज हो जाता है। शख्सी दुआ आपकी अपनी जगह पे मायने रखती है, लेकिन आपने दो बंदों ने मिलकर दुआ शुरू की और दो बंदों की दुआ से आप 1000 को नहीं, आप 10,000 को भगा सकते हैं। यहां पे हमारा एक बंदा 1000 बंदा हमारा पीछा कर रहे हैं, हम एक बंदा उस 1000 को भगा सकते हैं, लेकिन जब दो मिल जाएंगे तो हम 10,000 को भगा सकते हैं। और इसको रूहानी मायनों में, रूहानी जंग के हिसाब से देखिए कि एक लश्कर हमारे पास आए, एक बंदा उसको भगा सकता है, लेकिन अगर दो मिल जाएं तो ये 10,000 लश्कर को भी भगा सकते हैं। आमीन। कितनी बड़ी पावर है। यहां पर यीशु ने यही कहा, अगर दो शख्स मिल जाएं, अगर दो शख्स इत्तेफाक कर लें तो वो हो जाएगा, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इसको दूसरे मायनों में देखिए, एक शख्स जिसने दूसरे के साथ मिलना है, एक हमारा बदन है, एक हमारा बदन है, और इसके साथ पावर दूसरी रूह है। बदन रूह के साथ जिंदा है, बदन रूह के साथ। कई दफा हमारा जिस्म तो करता है, दुआ करने को दिल तो करता है, लेकिन रूह बुझी होती है, और कभी कभी रूह जाग रही होती है और बदन बुझा हुआ होता है। बैठे बैठे बासियां ही बासियां बस आती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जिस्म मानता नहीं है, जिस्म चल नहीं रहा है। और लेकिन रूह अंदर से, चल कोई गाल नहीं, थोड़ा जा और टाइम सही, थोड़ा जा और टाइम सही। रूह भी अंदर से थोड़ी सी पावर देती है तो कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, करते करते टाइम गुजर जाता है। और कभी कभी जिस्म एक्टिव होता है, रूह अंदर से बुझी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो और किसी चक्कर में होती है, रूह किसी और हिसाब में चल रही होती है। लेकिन जब रूह और जिस्म दोनों मिलते हैं, रूह और जिस्म दोनों मिलते हैं, फिर ये पावर पैदा करते हैं। दोनों मिलकर फिर खुदा तीसरा इस बदन में आता ही आता है। आमीन। फिर वो हो जाता है जो आप चाहते हो, जो आप मांगते हो आपके लिए, क्योंकि आपका जिस्म भी वही चाह रहा है, आपकी रूह भी, दोनों इत्तेफाक कर गए हैं। लेकिन कई दफा हमारा बदन करता है और रूह करती, हमारा अपना ही इत्तेफाक नहीं होता है। दूसरे के साथ करना तो फिर दूसरी बात है। एक और चीज को समझिए, एक फर्द, जब हम बदरूह गिरफ्तार कोई बंदा आता है, एक बंदा दुआ करता है, बात फर्क होती है। जब टीम दुआ करती है, बात फर्क होती है या नहीं? ये प्रैक्टिकल आपके साथ हुआ है। एक बंदा दुआ करता है, कई दफा एक बंदा तो अकेला वैसे ही डरता है, एक बंदा तो वैसे ही थ्रेड हो जाता है, ओए एक ही हो गया। लेकिन जब टीम साथ आती है, फिर एक दूसरे को हम पावर दे रहे होते हैं। पहली दफा तो हम बंदों को देख के दिलेर हो जाते, चल ऐवी तो खलोता ही है ना, ऐवी तो खलोती है ना। फिर कई दफा डरते ही जोर लगाते जाते, दुआ करते रहते हैं, फिर खुदा दलेरी दे देता है। लेकिन अकेले मुश्किल हो जाती है। उनके लिए मुश्किल है जो खुदा में कमजोर है, रूह में कमजोर है। वरना दो तो अकेला ही कहता है, ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि उसका जिस्म भी, उसकी रूह भी खुदा के साथ है और खुदा उसके साथ है। आमीन। वो खुदा को कहता है, तू मेरा चुपान है, तू मुझे हरी हरी चिरागों में बिठाता है। वो उसे अपने साथ देखता है और वो ये कहता है कि मेरा फख्र कलाम पर, खुदा पर है। तो जब फख्र खुदा पर हो जाए, फिर डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। एक और सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जो इत्तेफाक करना है, इत्तेहाद करना है, मुत्तफिक होना है, हम क्यों नहीं हो पा रहे, या क्यों नहीं होते हैं, या अगर कोई होता है तो वो कैसे हो सकता है? इसको आज हमने स्कूलियों को समझना है और समझकर फिर इस पर हमने अमल करना है कि अगर आज तक हम मुत्तफिक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, हम एक नहीं है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? जी, किसी को पता है? कोई बता सकता है रीजन क्या है? क्यों हम मुत्तफिक नहीं है, क्यों इत्तेहाद नहीं है? जी, कोई भी बात बताइए।
इत्तेहाद ना होने की वजह क्या है? जब सोच नहीं मिलती, ख्याल नहीं मिलते एक दूसरे के साथ। सोच नहीं मिलती, ख्याल नहीं मिलते, एक ही बात है। कोई और वजह, रीजन क्या है मेजर? क्यों हम एक ही जगह पे रहते हुए, एक ही चर्च में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए हम इत्तेहाद नहीं कर पाते? इत्तेहाद की एक मिसाल बाइबल के अंदर दर्ज है। आइए देखिए, हम पैदाइश की किताब में चलते हैं, 11वें बाब में, 11वें बाब की 5 नंबर आयत को देखिए। पहली लाइन कोई पढ़ना है तो आपको एक शायद झटका लगे 1 मिनट के लिए। 5वीं आयत को पढ़िए। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। आमीन। खुदा को उतरना पड़ा है, खुदा को उतरना पड़ा है। किस वास्ते? लिखा है इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम ने बनाया है। किसी इंसानों ने कोई शहर बनाया है, कोई बुर्ज बनाया है, देखने के लिए खुदा को नीचे उतरना पड़ा है। खुदा ऊपर से नहीं देख सकता था? देख सकते हाँ, देख सकता था, जी। लेकिन इन्होंने नीचे इत्तेफाक खुदा को नीचे बुलाया है। इन्होंने खुदा को नीचे बुलाया। अगली आयत पढ़िए, क्या लिखा है 6ठी आयत में? और खुदावंद ने कहा खुदावन ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं ये लोग सब एक हैं, और इन सबों की एक ही जुबान। इन सब की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। जो भी ये कहेंगे वो, क्यों? एक जुबान। क्योंकि ये एक हो चुके हैं और खुदा अपने वादों में सच है। उसको पता है कि जब इन्होंने इत्तेफाक कर लिया तो ये काम होकर ही रहेगा, ये रुक नहीं सकता है। ऐसे नहीं लग रहा है खुदा डर गया? हाँ, नहीं लग रहा है? खुदा को डराया नहीं इन्होंने? नहीं डरा खुदा? ऐसा ही है। आपको नहीं लग रहा है खुदा डर है इस बात के लिए कि जो इन्होंने कहा है ये कर जाएंगे? वजह क्योंकि जो एक बंदा कहता दूसरा कहता हाँ यही है, सही है। आगे से आर्गुमेंट पेश नहीं करता है, सवाल नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? क्यों करना है? आता हूं, जाता हूं, कर लेते हैं, करती हूं, करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोली एक है, एक ने कहा जी पानी दो, दूसरा ला के पकड़ा देता है। वो पूछता ही नहीं है कि शीशे के गिलास में या दूसरे गिलास में, मतलब गिलास पानी से है, वो पानी दे देता है। एक बंदा कहता रोटी खानी, दूसरा दे देता है। तीसरा कहता ईंट पकड़ाओ, वो पकड़ा देता है। चौथा कहता कपड़े इस्त्री कर दो, वो कर देता है। मौका है ही नहीं इस बात के लिए। मौका हमारे यहां पर क्या चल रहा है? एक बंदा पानी मांगता है, अगला बंदा दूसरे को कहता है, तीसरे को कहता है। एक कहा जाता है रोटी पका दो, लड़की मां को, मां लड़की को आटा गुन्निया नहीं, होटल तो मंगा लो, ओथो ले आवो, ओथो ले आवो। ये इत्तेफाक है? नहीं, ना उसमें बरकत है, ना उसमें इत्तेफाक है, ना यहां पर खुदा है। और रूहानी मकासद हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा ये हाल रहेगा, तब तक। हर बंदे की जुबान पे शैतान बैठा हुआ है। आप अच्छी भी बात कर रहे हैं, लेकिन बातें करते करते आप ना इत्तेफाकी में पड़े रहेंगे। कोई किसी की बात पर आमीन ही नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने इत्तेफाक कर लिया, अगर इत्तेहाद हो गया, तो ये तो ना जाने कहां के कहां निकल जाएंगे। कश्ती को खतरा अंदर वाले सुराख से होता है। कश्ती के अगर अंदर सुराख हो जाए ना, तो कश्ती डूब जाती है। बाहर से आंधी चले भी तो कश्ती बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका एक छोटा सा सुराख उसे डुबोने के लिए काफी होता है।
क्योंकि उसी एक छोटे सुराख से, बेशक कील, एक छोटा कील लगा के उसको उखाड़ दे, वो सुराख काफी होता है कश्ती को डुबो देने के लिए, क्योंकि उसी में से लगातार पानी आता रहेगा और पानी आ कर आखिर का उसे डुबो देगा। तो घर के अंदर एक छोटा सा छेद काफी होता है, कलीसिया के अंदर एक छोटा सा छेद काफी होता है उसको डुबोने के लिए। और वो छेद ना इत्तफाकी है। आप हजारों ही बातें करो, जो मर्जी कर लो, अगर आप इत्तफाक के अंदर नहीं है, आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। और हमारी नाकामी की वजह यहां पर है कि हम करते बहुत कुछ हैं, लेकिन जैसे उन्होंने लिखा, बोते बहुत हैं पर काटते बहुत ही कम है। वरना जितनी मीटिंगें यहां पर हो चुकी हैं, शायद ही किसी दुनिया के हिस्से में हुई होंगी। हाँ, जितनी मीटिंग्स यहां पे हुई हैं, शायद दुनिया में किसी जगह पे हुई होंगी। लेकिन इब्लीस को खतरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसे पता है कि मैंने इनको इकट्ठा रहने नहीं दिया है। ना इनकी बोली है कि ना ये एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं। और ये बुनियादी बात है। हम 4 साल आगे गुजर गए हैं, लेकिन अभी आज हम बुनियादी बात सीख रहे हैं कि ये हम में बहुत बड़ा नुक्स पाया जाता है कि हम इत्तेफाक नहीं करते, इत्तेहाद नहीं करते हैं। एक बंदा बात करता है, आगे न जाने कितनी बातें उसे सुनाते हैं, और वहां से इब्लीस राजी बाजी रहता है। यहां पे कुछ खुदा का काम नहीं हो सकता। ये कभी भी लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ये कभी खुदा की रूह को हासिल नहीं कर सकते। पैगाम, कितने बड़े बड़े पैगाम सुनाए जाते हैं, लेकिन उसका असर किसी की जिंदगी में नजर नहीं आता। रीजन, क्योंकि हम इत्तेफाक के अंदर नहीं है। उस कलाम के साथ भी इत्तेफाक नहीं करते हैं जो सुनाया जाता है। बस सुनना ही है, सुनने की हद तक है, उसके अलावा उसका अमल थोड़ी करना है हमने। तो हम बात क्या कर रहे हैं? टीम देना, तश्कील देना जरूरी है। टीम को क्यों देना है, तश्कील देना जरूरी है? क्योंकि पीछे बड़े बड़े नुक्स पाए जाते हैं। हम इत्तेहाद नहीं करते, इत्तेकाद नहीं है, मुत्तफिक नहीं है, हमारी एक दूसरे के साथ सोच मिलती नहीं है। इसलिए हमें दुआएं करना नहायत जरूरी है। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, इन बदकारों ने खुदा को नीचे बुला लिया है। ये तो कह सकते हमारा पेंतीकोस्त आ गया है। खुदा नीचे आ जाए तो ईद पेंतीकोस्त ही होता है। तो एक हिसाब से तो इनका तो ईद पेंतीकोस्त था, इन्होंने खुदा को नीचे बुला लिया। और हम खुदा के होकर भी उसे नीचे नहीं बुला पाते हैं। हाँ, ये एक गलत इरादे के साथ खुदा को नीचे बुला लेते हैं। हम दुरुस्त इरादे के साथ भी खुदा को नीचे नहीं बुला पा रहे। उसकी वजह, अगर कलाम सुनाने वाला सुना रहा है तो पीछे सुनने वाला कह रहा है, जान ही नहीं छुटन रही, उसके साथ इत्तेफाक नहीं है। हमने ये करना था, वो करना था, फलां करना था, फलां करना था। इब्लीस अपने नुमाइंदे यहां पर ही रखता है, वो हमें इत्तेहाद में आने ही नहीं देते हैं, हमें हमारी सोचों को एक होने ही नहीं देते। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। आज का पैगाम, मैंने कहा, ये बहुत ही जरूरी है कि हम इकट्ठे मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के दुआएं करें, और जिसमें जो जो नुक्स पाया जाता है उसके लिए दुआ करें। खुदा, मेरे भाई में ये नुक्स है, मेरी बहन में ये नुक्स है, मेरी मां में ये नुक्स है, मेरे बाप में ये नुक्स है। हम एक दूसरे की बख्तोई करना तो बहुत अच्छा समझ लेते हैं, एक दूसरे के मुंह पे अच्छा रह जाते हैं, उसकी थोड़ी पीठ पीछे हम उसकी बुराई करते हैं। वो बुराई को खुदा के आगे नहीं रखते हैं। खुदा, मेरी बहन में ये प्रॉब्लम है, मेरी बहू में ये प्रॉब्लम है, मेरी सास में ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटे में ये प्रॉब्लम, मेरे शोहर में ये प्रॉब्लम है, उसको खुदा के आगे नहीं रखते हैं, ताकि खुदा उसको, उस मामले को जड़ से खत्म करे। तो ये हम में शायद कभी हमने इस बारे में इस लिहाज से सोचा ही नहीं है कि हम रूहानी लोग हैं, हम खुदा के दावे कर रहे हैं, लेकिन नुक्स हम में वो पाए जाते हैं जो किसी शरीरों में भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि शरीर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। शरीर चोरी करनी चाहते हैं, मिलके करते हैं। शराब पीनी है, मिलके। पैक लगाते नहीं है तब तक जब तक सारी टीम इकट्ठी नहीं हो जाती, तब तक जब तक रोस्ट कोई चीज आ नहीं जाती है, निमको आ नहीं जाती है,
चर्स पीने वाले जब तक दो बंदे मिलते नहीं है ये जोड़ा बनाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है, नहीं कलिया दिल नहीं करता। चर्सियों का, शराबियों का, पोडरियों का दिल नहीं करता है अकेले नशा करने के लिए, लेकिन हमारा दिल नहीं करता है कि हम दो बहन भाई मिलकर दुआ करें, हम दो मियां बीवी मिलकर दुआ करें और अपने मसले मसाइल खुदा के आगे रखें। ये कभी नहीं होता है। सास बहू का हाथ पकड़ के दुआ नहीं कर सकती है, इतनी जुर्रत ही अंदर नहीं पैदा होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करती है। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर होकर कैसे खुदा का रूह हमारे अंदर आ सकता है, कैसे रूहानी मकासद हम हासिल कर सकते हैं, कैसे हम महफूज हो सकते हैं, कैसे हम कुव्वत पा सकते हैं। तो ये नहायत जरूरी है। आज का पैगाम बार बार कह रहा हूं, इसको अपने दिल में उतरने दीजिए, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आज खुदा के साथ अहद कर लें, आज के बाद हम जितनी मर्जी दुआएं करते रहें, लेकिन फैमिली प्रेयर मीटिंग हम जरूर करेंगे, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के मीटिंग जरूर करेंगे, मियां बीवी एक दूसरे का हाथ पकड़ के मीटिंग जरूर करेंगे, कलीसिया पादरी का हाथ पकड़ के मीटिंग जरूर करेगी, क्योंकि शैतान आज बेनकाब हो चुका है। शैतान का आज एक और मंसूबा नाकाम हो चुका है। आगे इसको नाकाम रहने देना या फिर आपने फिर उसको इस पर आगे बढ़ने देना। जैसे यीशु मसीह ने जान दे दी, गुनाह तो खत्म कर दिया, लेकिन गुनाह आज भी जिंदा है। यीशु मसीह ने जान देकर गुनाह को खत्म कर दिया, मौत को भी खत्म कर दिया। आज भी लोग गुनाह कर रहे हैं, आज भी लोग मर रहे हैं। किस वजह से? हमने मौका दिया है। हम उस पॉइंट तक जाते ही नहीं है जहां पर जाकर मौत खत्म हो जाती है और गुनाह खत्म हो जाता है, ख्वाहिश खत्म हो जाती है। हम उस जगह तक पहुंचते नहीं है। हम शैतान को फिर से मौका दे देते हैं, ख्वाहिश को फिर से अंदर ले आते हैं और ख्वाहिश को अपने अंदर न सिर्फ जन्म देने देते हैं बल्कि ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम पीछे नहीं मुड़ते। क्यों? क्योंकि हम दुनियादारी के बन जाते हैं, हम खुदा के साथ इत्तेफाक नहीं करते, और या फिर खुदा के साथ करते करते इब्लीस के साथ इत्तेफाक कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने रखा कि कौन सी चीज है जो हमें इत्तेहाद नहीं करने देती। तो याद रखिए, सबसे बड़ी रुकावट मोहब्बत है। सबसे बड़ी रुकावट मोहब्बत है जो हमें एक नहीं होने देती। हमारे अंदर मोहब्बत की कमी है। हम किसी की कोई बात बर्दाश्त करते ही नहीं, किसी की कोई बात भी बर्दाश्त, कोई हल्की सी भी प्रॉब्लम आ गई है तो हम चीखना शुरू कर देते हैं, हम अपनी बाहें सर पे रख लेते हैं और पूरे घर का नक्शा, चर्च का नक्शा तब्दील कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत के अलावा दूसरी चीज क्या है? ऑपोजिट क्या हो सकती है? नफरत। हम नफरत से भरे हुए हैं, और जब तक ये नफरत अंदर रहती है, बेशक ऊपर नहीं है लेकिन अंदर जगह पे नफरत है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो जुबान पे आता है और वो हम जुबान से बाहर निकाल ही लेते हैं, और खुदा साबित करवा ही देता है कि इसके अंदर असल में पड़ा क्या हुआ है। पढ़ ले को हाला अमसाल की किताब में से 13वें बाब की 10 नंबर आयत को देखिए। तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है। क्या लिखा है? तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है। जब तक तकब्बुर रहता है झगड़ा होता है, और जब झगड़े हो तो समझ ले कि किसी जगह पर तकब्बर मौजूद है। जब हम लड़ाई करने पे आमादा होते हैं तो पीछे क्या है? किसी चीज का तकब्बर है, किसी चीज का तकब्बुर है। तकब्बर की कितनी अकसाम मैं आपको बता सकता हूं। हर रिश्ते के पीछे तकब्बर है। वो फख्र करता है, बंदा तो मेरा है, बंदा तो मेरा है, दूजे की लाग देना। इसको अपने बंदे पर तकब्बर है, और आगे मां है, भाई है, बेटे हैं, बेटियां हैं, इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। इसको सिर्फ तकब्बर इस बात का है कि ये शोहर मेरा है, ये किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का और कोई लगता है, इससे कोई सरोकार
लड़ाई इस बात की है कि ये शोहर मेरा है, और दूसरे को पता है ये बेटी मेरी है, तीसरे को पता है ये बेटा मेरा है, चौथे को पता है ये हुस्न मेरा है, पांचवें को पता है ये दौलत मेरी है, छठे को पता है ये चर्च मेरा है, आठवें को पता है ये मोटरसाइकिल मेरा है, नौवें को पता है ये गाड़ी मेरी है। लड़ाइयां क्यों होती हैं? अपनी चीजों पर घमंड करके होती हैं, वरना मोहब्बत हो तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। हाँ, मोहब्बत क्योंकि अपनी बेहतरी नहीं चाहती, मोहब्बत सिर्फ दूसरे की बात, कोई बात नहीं, अच्छा कोई गल नहीं, खैर आपके सारे मामले एक बात में हल हो जाते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान भी कोई कर दे, चल कोई गल नहीं, क्योंकि मोहब्बत सब कुछ। तो ये इत्तेहाद करने का सबसे अच्छा कुलिया और तरीका यही है कि आप जो भी करें वो सह लें, क्योंकि इत्तेहाद करना है, इत्तेफाक करना है, क्योंकि चाहते हैं कि वो हो जाए, जो चाहते हैं हम वो हो जाए, तो उसके लिए आपके साथ कोई भी कुछ ना कहे या कहे, आपने आगे से ये कहना है, चल कोई गल नहीं, हाँ चल कोई गल नहीं, आपने सब कुछ सह लिया है, और आपके लिए वो हो जाएगा जो खुदा से आप मांगते हैं। आज सब कुछ हो नहीं रहा क्योंकि हम कुछ सहना ही पसंद नहीं करते, हमारे अंदर मोहब्बत की बहुत बड़ी कमी है, और मोहब्बत ही तो खुदा है, मोहब्बत ही तो खुदा है। और जब खुदा जिंदगी में होगा तो टीम एक होगी, खानदान एक होगा, कलीसिया एक होगी, चर्च एक होगा, दुनिया एक होगी। लेकिन जब मोहब्बत खत्म हो जाती है, हर चीज के अंदर तो फिरके पड़ जाते हैं, जुदाइयां पड़ जाती हैं, बिदतें आ जाती हैं, और अच्छी भली बनी बनाई गेम तबाह बर्बाद हो जाती है। कब? जब हम इत्तेहाद नहीं करते या मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि मोहब्बत में सब कुछ सहा जाता है, नफरत में कुछ भी सहा। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, जो नफरत आपसे करता है वो आपकी अच्छाई से बुराई निकाल लेता है, जो आपसे हसद करता है वो आपकी अच्छाई से बुराई खींच ले, उसे निकालना आती है, क्योंकि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो आपको देख नहीं सकता है। जैसे दाऊद और साउल का वाकया है, साउल दाऊद की अच्छाई को भी देख नहीं सका। क्या किया था? उसने इस्राएल का सर फखर से बुलंद कर दिया था, लेकिन साउल से ये देखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि इजराइल की इज्जत को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ अकेला अपनी इज्जत को देख रहा था। मेरी इज्जत घट होगी, लोग तेरे गीत गाने लग पे, तो वो आपकी अच्छाई में भी बुराई देख लेता है, क्योंकि उसका अपना नुकसान हो जाता है। तो इबलीस को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अच्छा भी काम करेंगे, इबलीस को हर अच्छा काम बुरा नजर आएगा, आपकी वो अच्छाई को भी देख नहीं सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त करने वाली स्पिरिट ही नहीं है। बर्दाश्त मोहब्बत के साथ होता है, बर्दाश्त अगर मोहब्बत नहीं है तो बर्दाश्त कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अच्छा कर लेंगे, आप बुरा कर लेंगे, दोनों ही चीजें बर्दाश्त नहीं होती। बहुत पहले रूह कुदस के पैगाम में मैंने ये बात कही थी, रूह की ताकत, उसमें ये बात मैंने कही थी कि मोहब्बत को बर्दाश्त करने के लिए मोहब्बत जरूरी होती है। आप मोहब्बत को बगैर मोहब्बत के बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के अंदर मोहब्बत नहीं है। वो आपकी मोहब्बत को भी जेलस फील करेगा, उससे नफरत करेगा, उससे हसद करेगा, और उसे वो मोहब्बत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो शैतान का खुद पैरोकार है। हसद, जलन अंदर फील करता है, वो आपकी मोहब्बत में बुराई को निकालता है। तो जब बंदा मोहब्बत से बुराई निकाल ले, उसने इत्तेफाक क्या करना है, उसने खुदा से हासिल भी क्या करना है, और उसने कुव्वत भी क्या पानी है, और वो तहफ़्फ़ुज़ के अंदर भी कितना है। सबसे नुक्स बड़ा मोहब्बत है, सबसे बड़ा नुक्स मोहब्बत है, जो हम में नहीं है। घुमंड, गरूर, शैतान, तकब्बर, ये हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और हम मकासद कौन से लेना चाहते हैं? रूहानी मकासद, खुदा से बड़ी बड़ी नेमतें, बड़े बड़े खुदा से बड़ी बड़ी चीजें देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ दो ही बंदे इत्तेफाक कर ले टीम के अंदर, यहां पर
सिर्फ दो बंदे इत्तेफाक कर लें। यूं तो मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता था कि प्रॉब्लम यहां पर भी है कि कई दफा अगर हम कहेंगे कि इकट्ठे हो जाएं, लड़कियां लड़के इकट्ठी हो जाएंगी, लड़के लड़के इकट्ठे हो जाएंगे, कुंवारे इकट्ठे हो जाएंगे, शादीशुदा एक साइड पे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तरतीब में शादीशुदा जोड़ों को और कुंवारी लड़की और कुंवारे लड़के को दरमियान में रखना इस टीम का हिस्सा जरूरी होता है। वजह क्योंकि कुंवारियां जब एक साइड पे हो जाएंगी शैतान इनको पकड़ लेगा, कुंवारे जब एक तरफ हो जाएंगे शैतान इनको भी पकड़ लेगा, शादीशुदा एक तरफ हो जाएंगे शैतान उनको भी पकड़ लेगा। और शैतान को मौका नहीं देना, लड़की कुंवारी को भी रखना है, लड़के कुंवारे को भी रखना है, शादीशुदा जोड़ों को भी बीच में रखना है, उनके अंदर इन लड़की और लड़के को रखना है ताकि सबकी सोचे खुदा की तरफ दुरुस्त काम करे। आमीन। और सारे खुदा से ये मांगे कि खुदा हमें नबूवत का रूह चाहिए। आमीन। क्योंकि हम खुदा से लेना क्या चाहते हैं कि कोई बंदा अंदर यहां पर आए और हम सारे के सारे उसे परख लें और उसके दिल के ख्याल उसे बताएं और वो गिर कर खुदा को सजदा करे और मजबूर हो ये बात कहने के लिए कि बेशक खुदा तुम में रहता है, बेशक खुदा तुम में रहता है। तो जब मोहब्बत आ जाएगी तो दुनिया का कोई भी बंदा यहां पे आ जाएगा, वो मान जाएगा कि खुदा आप में रहता है। आमीन। क्योंकि आप एक बात करते हो, हाँ आप एक बात करते हो, अगला बंदा आगे से कुछ कहता नहीं है, जो आप कह रहे हो वो कर देते हैं। हाँ, और जब बाप मना करे तो मुंडा को आके की गल है की क्या है मैं हाँ तेनू की होया, कितनी मोहब्बत होगी, हाँ देखने वालों पर कितना असर पड़ेगा। हाँ पापा हमें गुस्सा कर दे और पूरे अंदर से धमकी लगा रहा है कि तुम मैंने जानना मैं बड़ा हो गया। इसका ये मतलब होता है कि मैंने जानना ना मैं बड़ा हो गया। तो जब ये हाल होगा तो आपको हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। तो मेरी बातें आपको समझ में आई? मैंने क्या आपके सामने रखा है, टीम को तश्कील देना जरूरी है, क्योंकि जब हम टीमों को तश्कील यहां पर देंगे तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। शैतान दरमियान से निकलेगा, भागेगा, उसे ये घर जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसे हर जगह पे लॉक कर दिया है। तू आगे नहीं आ सकता है, तू आगे नहीं आ सकता है, यहां से भी आगे नहीं आ सकता है। तो हम हर रोज कलाम सुन रहे हैं, किसी ना किसी जगह पे हम पकड़े जाते हैं, यहां से भी वो एंट्री कर रहे हैं, यहां से वो एंट्री कर रहे हैं, यहां से वो एंट्री कर रहे हैं। तो आज हमने इस बात को समझा कि वो एंट्री हमारी इस ना इत्तफाकी की वजह से कर रहे हैं कि उसने हम सबको ही बिखेर दिया है, हम सबको बिखेर दिया है। अगर आपको ये पैगाम सुनकर, बातें सुनकर आपके अंदर कोई प्यास जागे, आइए उसके लिए हवाला पढ़ते हैं। मत्ती के इंजील में 5वें बाब की 6ठी आयत को देखिए। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। क्या लिखा है? मुबारक है वो, मुबारक है वो आप पैगाम सुनकर जिनके दिल के अंदर ये आ रहा है हमें रास्तबाज बनना चाहिए, हमें शैतान को मौका नहीं देना चाहिए, हमें शैतान के सारे दरवाजों को बंद कर देना चाहिए, हमें आसमान की बादशाही में जाना है। हम रास्तबाज लोग हैं और रास्तबाज ही वो हैं जिनकी दुआ के असर से सब कुछ हो सकता है। रास्तबाज वो हैं जो जमीन पर खड़े होकर आसमान की बातें सुना सकते हैं या आसमान को बंद कर सकते हैं। और ये यहां पर लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा हो। जो प्यासा है, जो प्यास रखता है, उसकी प्यास बुझाई जाएगी। तो पैगाम को सुनकर अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मैं वाकई मानता हूं, मानती हूं, तो अगर मेरे अंदर ये प्यास आ गई है जरूर खुदा इसको बुझाएगा। आमीन। अगर आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करूंगी या करूंगा, चर्च के लिए करूंगा, करूंगी, खुदा जरूर आपको तौफीक देगा। खुदा जरूर आपके अंदर ये बात डालेगा कि बोझ के साथ आप दुआ कर सकें, चर्च को बेहतर करने के लिए आप दुआ कर सकें, टीम को मजबूत करने के लिए दुआ कर सकें, मोहब्बत बढ़ने के लिए दुआ कर सकें। तो ये दुआ करने से होगा। और जब ये वक्त आ गया, जब हमारी जिंदगी में ये नेमतें आ गई, हम रूह को परख सके, हम नेमतें हासिल कर सकें,
या अपनी जिंदगी में ले लेंगे, एक वक्त आएगा कि लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि खुदा आप में रहता है। आमीन। जो हवाला हम लेकर आगे बढ़े हुए हैं, लोग कहेंगे। और रूमियों में 5वें बाब की 5वीं आयत में एक खास चीज लिखी हुई है। रूमियों 5 बाब की 5 नंबर आयत में लिखा हुआ है, उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। उम्मीद से, अगर आप खुदा पर उम्मीद रखते हैं, खुदा ऐसा कर सकता है। प्यास हमारे अंदर लग गई है, खुदा पर उम्मीद रखते हैं, खुदा ऐसा कर सकता है। और आगे लिखा है, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। रूहुल कुद्दस के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में, तो जिनके अंदर ये डाली गई है वो तो इत्तेफाक कर सकते हैं, और जिनके अंदर ये मोहब्बत नहीं है वो इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं। आप जितने मर्जी हाथ पकड़ा लो, जितने मर्जी टोलियां बना लो, जितने मर्जी दायरे बना लो, अगर दिल अंदर से जुड़ा हुआ नहीं है, दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है, खुदा का रूह नहीं है, कभी नहीं है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। हाथ तो मिलेगा पर दिल नहीं मिलेगा, और जब तक दिल नहीं मिलेंगे इत्तेफाक भी नहीं होगा, और जब तक इत्तेफाक नहीं होगा तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जितने मर्जी दुआएं करो, जितने मर्जी मैसेज सुनो, जितने मर्जी लीडर बन फिरो, अगर ये चीज नहीं है कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कुछ आखिरी बातें, ये पहला करंथियों का खत है, उसके 14वें बाब की 29 नंबर आयत में एक चीज लिखी हुई है, यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला करंथियों का खत 14वें बाब की 29 नंबर आयत में लिखा है, नबियों में से 2 या 3 बोले और बाकी उनके कलाम को परखें। नबियों में से 2-3 बोले और बाकी उनके कलाम को। एक ही आयत के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज कि नबियों में से 2 या 3 बोले, 2 या 3, इसके अंदर आजादी है, इसके अंदर आजादी है, बोलने के लिए आजादी है, लेकिन इसी के अंदर एक हदबंदी भी है। बोलना कितनों ने, 2 ने या 3 ने। पहली चीज कि आप बोल सकते हैं, दूसरी चीज आपके लिए हदबंदी है, बोलना है लेकिन 2 या 3 ने बोलना है, क्योंकि पीछे हम वादा पढ़ के आए कि 2 या 3 इत्तेफाक करेंगे, 2-3 इत्तेफाक करेंगे तो हो जाएगा। हमारे अंदर ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम टोलियों में आए या वैसे आए, तो जब दुआ करते तो फिर सारे स्टार्ट होते हैं और फिर किसी को किसी की समझ भी नहीं आती है। हम यहां पर गलत या सही है? बाइबल क्या कह रही है? नबियों में से 2 या 3 बोले और बाकी उनके कलाम को। हमें आज तक दुआ में दुआ करना भी नहीं आया है कि जब दुआ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर सारे ही टॉपो टॉप, और फिर कोई किसी की सुनता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। और ये तीसरा पॉइंट है, ये जो परखना है ये जिम्मेदारी है। ना तो हम हदबंदी को देखते हैं और ना जिम्मेदारी को देखते हैं। हम सिर्फ आजादी को फील करते हैं कि बस कह दिया, बस आजाद हो, होण दब के रखो। दुआ कर सकते हैं, नबूवत कर सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है कि एक बंदा दुआ कर रहा है, दूसरा उसको सुनता ही नहीं कि कर क्या रहा है, और कोई उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर समझता ही नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी को सुनूं, कि खुदा किसी को कोई पैगाम तो नहीं दे रहा दुआ के अंदर। क्योंकि ये तरतीब बाइबल में लिखी तो है लेकिन कलीसियों में राइज नहीं है। सारे ही आते हैं, दुआ करते, जब स्टार्ट होते हैं फिर सारे स्टार्ट होते हैं, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कौन क्या कह रहे, चाहे वो गैर जुबान में दुआ करे या वैसे दुआ करे, कोई किसी को सुनता नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? 2 या 3 बोले और बाकी सारे सुने कि ये क्या कह रहे हैं। कोई खुदा किसी को, और आगे लिखा है 30 आयत में, लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए। पहला खामोश हो जाए। तो हम तो इकट्ठे आते ही नहीं है, ना हम 2 इकट्ठे दुआ करते हैं, ना हम 3 इकट्ठे दुआ करते हैं।
ना हम कहते कि टोली वाला ये वाली टीम दुआ करे, ना ये वाली टीम दुआ करे, ना ये वाली टीम दुआ करे। हम तो ऐसा कहते ही नहीं, ना हमारी ये दस्तूर है। हम तो सारे ही कहते हैं, सारे दुआ यकदम स्टार्ट, पंबाके तो यकदम ही पानी। मतलब करना क्या है, यहां पे टोलियां बनेगी, 2-2, 3-3 बंदे, 4-4 बंदे, ग्रुप में एक बंदा लीड करेगा दुआ का, ये ग्रुप दुआ करे, ये ग्रुप दुआ करे, वो ग्रुप दुआ करे, बाकी सुने। क्या खुदा किसी को रूह दे रहा है? क्या खुदा किसी के वसीला से नबूवत कर रहा है? अगर किसी पर रूह उतरे, वही उतरे, तो पहला खामोश हो, दूसरा बुलंद आवाज से बोलना शुरू करे, बाकी उसको सुने कि खुदा इसको हिदायत दे रहा है। ये बाइबल की तरतीब है और ये जरूरी है कि हम टीम तश्कील दें, इस नुक्स को अपने चर्च में से निकालें। खुदा किसी को क्या मैसेज देता है? कितनी दफा यहां पे जानसेब ने कहा, मानुएल ने कहा, सारे कलाम सुनाने वाले, मुझे खुदा ने ये बात दी है। और भाई वो बातें यहां पे सुनाने के लिए नहीं दी होती हैं, वो वहां पर बैठे दुआ में वो आपको ऊंची बुलंद आवाज से बोलने के लिए दी जाती हैं। और फिर उसका असर भी कोई नहीं होता। जब आप कलाम सुना देते हैं, किसी पर कोई असर नहीं होता है। चंद दिन पहले कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने उसको लिखा, लाइन को लिखा, फिर मैंने यहां पे खड़े होकर आपको बताया कि खुदा ने मुझे ये बात दी है दुआ में। तो मैं चाह रहा हूं कि इस पर पैगाम लिखूं, लेकिन खुदा कोई और दे देगा। अभी के मौके के लिए ये जरूरी है। और फिर उसका असर भी हुआ। किसी को शायद याद हो वो बात, तीर की बात मैंने सुनाई थी कि शैतान के पास कमान तो है पर तीर, और दुआ में बात मिली थी। और तब नौजवान हम यहां पे खड़े थे और वो नबूवत के वसीला से मुझे बात मिली थी, और वो बात मैंने वहीं के वहीं सुना दी। मैंने उस पर कोई पैगाम नहीं लिखा और ना मेरे पास वो बात बाद में आई है। तो ये हमने करने कि दुआ में अगर कोई खुदा बात देता तो उसको बुलंद आवाज के साथ बोलने, और जब बोलना बंदा शुरू कर दे बाकी खामोश हो जाए। खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? मानुएल के वसीला से क्या कह रहा है? साइका के वसीला से क्या कह रहा है? अरूज के वसीला से खुदा क्या कह रहा है? ये हमें करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। और जो खुदा दुआ में कहे फिर उसके लिए दुआएं करनी है, फिर उसके लिए दुआएं करनी। और जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे, एक वक्त आएगा कि यहां पर आने वाला कोई भी बंदा अंदर आएगा, आप यहां से दुआ करेंगे, आप उसके बारे में बताएंगे, भाई आप इसलिए आए हो, खुदा आपको यूं ऐसे ही नहीं लेके यहां पे आ गया है, आप ये सोच रहे आप इसलिए दुआ करवाने के लिए आए हो। तो ये बाइबल के मुताबिक जब चलेंगे तो बात फर्क नजर आएगी। बात हमारी प्रॉब्लम है कि खुदा ने कोई दिल च गल पाती, अच्छा तो हम पैगाम लिखांगे, और फिर उसका कोई भी असर उसर होता नहीं है, क्योंकि वो बात दी गई थी उस दुआ में अनाउंस करने के लिए, क्योंकि वहां पर उसकी जरूरत थी और आपने उसको गोपू कर लिया। और ना तो उसका तब असर हुआ और ना उसका बाद में कोई असर हुआ। वो किताब मरी है, लिखी हुई है, मरी पड़ी है किताबों में, बस मर गई है, क्योंकि जब उसको जिंदा करना था तब आपने उसका गला घोंट दिया था, तब उसने असर करना था। तो ये तरतीब एक कलीसियों के अंदर नहीं है। तो ये आज के पैगाम के वसीला से हमने इस तरतीब को लेना है कि जब दुआएं करनी है तो 2-2 बंदे बोले, 3-3 बंदे बोले, बाकी उनको सुने। अगर किसी को आंखें बंद की हुई हैं, खुदा जोर दे रहे हैं, दूसरी पार्टी वाला बंदा दुआ करना शुरू करे, खुदा ये कह रहा है, खुदा ने ये मेरे दिल के अंदर बात डाली है, खुदा ये दिखा रहा है, इसके लिए दुआ करो। तो ये ऐसे दुआएं करेंगे, ये नबूवती दुआएं हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां कहां पर आपकी और मेरी दुआएं काम कर रही होंगी, और बड़े बड़े जलाली काम यहां पर बैठे बैठे हो चुके होंगे। तो मैं ईमान रखता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, और सिर्फ समझ में यहां तक नहीं रखनी है, जो समझ में आ गया है इसको अमल में लेके आना है। घर के अंदर भी दुआएं करनी है मिलके, यहां पे भी आना है मिलके, और मिलके करने का तरीका 2-2 बंदे दुआ करें, 3-3 बंदे दुआ करें, ग्रुप बनाकर दुआ करें, एक पार्टी पहले दुआ कर रही है, मीटिंग लीड करने वाला जो अच्छा रहनुमा है। इसके लिए भी 6 असूल तकरीबन लिखे हुए हैं कि तजर्बाकार ईमानदार
लीड करे इस काम को, जिसका तजर्बा है वो लीड करे, जिसको समझ में आ रहा हो कि ये पार्टी पर खुदा का रूह काम कर रहा है, इस पर काम कर रहा है, इस बेटी पर, इस बेटे पर काम कर रहा है, उनको मौका दिया जाए। बोले जी, आप बोले खुदा आपको क्या कह रहा है। आपको समझ में आए, हम रूहानी लोग हैं, हम दुनियादारी वाली दुआएं नहीं करते हैं। तो पहली चीज तजर्बाकार आदमी होना चाहिए, दूसरी चीज कि टीम को दायरे के अंदर दुआ करनी चाहिए, और तीसरी चीज कि यीशु मसीह की मौजूदगी का एहसास अंदर होना चाहिए कि यीशु यहां पर मौजूद है, और चौथी चीज कि आपने खुदा के हथियार बांधे हुए हों, क्योंकि अगर निजात का खौफ नहीं है तो दुआ में आए हुए भी आप पर ख्यालात दुनियावी आएंगे, सोचे दुनियावी आएंगी, क्योंकि आपका हौज ऊपर से जो खौद है वो निजात का खौद नहीं है। और पांचवी चीज कि रूहुल कुदस को, पाक रूह को सरगर्म अमल होना चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर। आप पूरी गर्मी के साथ, पूरे जोश के साथ खुदा की हुजूरी में हो, पूरे ईमान के साथ, पूरे अकीदे के साथ कि खुदा यहां पर मौजूद है। और फिर छठी बात कि गैर जुबानें आपको आनी चाहिए, गैर जुबानों में आप दुआएं करें। अगर नहीं आ रही हैं गैर जुबानें, इनके लिए दुआएं करें कि खुदा आपको गैर जुबान दे, क्योंकि गैर जुबान से दुआ करने का मतलब खुदा के साथ भेद की बातें करना है। तो ये इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मिलेगा उनको जिनके अंदर प्यास है, और जिनके अंदर प्यास ही नहीं है खुदा के साथ बात करने की, उनको कभी भी कुछ भी शायद ना मिले। तो जरूरी है हम खुदा से मांगे, दूसरों के लिए दुआएं करें। अगर यहां पर कोई आ जाता है दुआ करवाने के लिए, उस टीम के दरमियान में उसको बिठाएं। दुआ करवाने के लिए कोई आया है, उसको टीम को दायरे में रखें, उस बंदे को दरमियान में बिठाएं, उसके लिए तब दुआएं करें। खुदा क्या जाहिर करता है, खुदा आप पर उसके लिए क्या जाहिर करता है, जिस पर जाहिर करे वो बंदा अनाउंस करे। इसके लिए खुदा ये कह रहा है, और ये खुदा करेगा। खुदा ऐसा करेगा। अगर आप इस पर ईमान रखते हैं तो खुदा ऐसा करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप यहां पर नबूवत करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तो नबूवत करने के लिए कुलिया आज आपके पास आ गया है। क्या करना है? टीम बना के काम करना है, और टीम के लिए एक रहनुमा आगे चलेगा, वो लीड करेगा, और पीछे हमने देखा दुआया, टीम को गोल दायरे में बिठाना है, यीशु की मौजूदगी को लेना है, हथियार बांधने, अपने ऊपर हथियार रखने, रूल कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है, गैर जुबानों में दुआएं करनी। और कोई अगर दुआ करवाने के लिए आ जाता है तो सारी टीम मिलकर दुआ करे। जैसे बदरू गिरफ्तार के लिए दुआ की जाती है, सारी टीम मिलकर दुआ करेगी। आप एक को 1000 भगा सकता है, पर 2 बंदे 10,000 को भगा देंगे। और यहां पर पावर के साथ काम होगा, जलाली काम होगा, और न सिर्फ यहां पर ही बल्कि जितने इस पैगाम को सुनेंगे अपने अपने चर्चेज के अंदर इस बात को अपनाइए, क्योंकि टाइम एंड है। आखिरी दिनों में इब्लीस बहुत तेजी से काम कर रहा है, हमें भी बड़ी तेजी के साथ काम करना है। अगर उसके पास थोड़ा वक्त है तो हम भी ये इकरार करें कि हम भी जमीन पर थोड़े अरसे के लिए रह गए, इसके बाद हमने वापस अपने घर में जाना है। तो कितना जरूरी है कि हम दुनियादारी की चीजों से निकलें और खुदा के पास आए। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, पैगाम को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, समझ लें कि आज का हमारा पॉइंट